अख्तर इलाहाबादी साहब ने माँ के उन्वान से बहुत ही खूबसूरत नज़्म पेश की। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आम तौर से शेरी महफिलों को तफरीह का सामान समझा जाता है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये शेरी महफिलें जो है दरअसल हमारी तरबियत करती हैं। अगर इन अदबी नशिस्तों में दोस्त के हवाले से कोई शेर पढ़ा जाए और यहाँ बैठने वाला कोई शख्स जाकर के अपने किसी नाराज दोस्त से माफी मांगकर उसको मना ले, तो ये समझिए आज की महफिल कामयाब है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। अब आइए हजरात, मैं अब एक ऐसे कोहनामा शायर, कादिरुल कलाम शायर के हुजूर आपको लेके चल रहा हूं, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरी उर्दू दुनिया में जहां जहां उर्दू लिखी और पढ़ी जाती है, उस शायर को न सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि उससे मोहब्बत भी करते हैं, उससे अकीदत भी रखते हैं। मेरी मुराद हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ नाज़िम मुशायरा, आलमी सहारा के साबिक एंकर जनाब मोइन शादाब साहब से है। मोहतरम मोइन शादाब साहब वैसे एक बहुत ही अच्छे नाज़िम मुशायरा है और फन्ने निज़ामत उनके तारुफ का कवी हवाला बन चुका है, लेकिन ये तय करना बहुत ही मुश्किल है कि आपकी शायरी ज्यादा अच्छी है या आपकी निज़ामत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू और आपकी शायरी दोनों ही दिलकश और दिलपजीर है। आपने जहां पूरी उर्दू दुनिया में अपनी निज़ामत का लोहा मनवाया है, वहीं पर अपनी शायरी से भी एक अहद को मुतासिर किया है। ताहम अगर आपकी शायराना सलाहियतों का इहाता किया जाए तो निज़ामत पीछे रह जाती है। मेरे ये तमाम शायर दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जिनका शेरी मुताला बहुत मजबूत है, वो इस बात की गवाही देंगे, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे। जब कोई शायर गजल का कोई शेर कहता है या कोई गजल वजूद में आती है तो हमारे लिए समझना बहुत आसान होता है कि कौन सा शेर कहाँ से लिया गया है, कोई कौन सी गजल कहाँ से वजूद में आई है। लेकिन मोइन शादाब का शुमार मुल्क हिंदुस्तान के उन चंद शोरा में होता है जो नई सोच और खोज के समंदर में गोता लगाकर न सिर्फ नई फिक्र के मोती चुनकर लाते हैं बल्कि अपनी तख्लीकात को नए नए मजामीन से आरास्ता करने के लिए अपना खून भी जलाते हैं। जनाब मोइन शादाब हिंदुस्तान के एक ऐसे अजीम शायर हैं, जब अपना कलाम वो आपके सामने पेश करेंगे तो कदम कदम पर आपको ये महसूस होगा कि कुछ नई शायरी और नई बात आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आप बहुत अच्छे नस्र निगार भी हैं। अफकार व अज़हार के उन्वान से एक नसरी मजमुआ आपका ज़ेरे तबा से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुका है। और इसके अलावा भी मोइन भाई कल जिक्र कर रहे थे कि और भी उनकी किताबें शाया हो चुकी हैं और शेरी मजमुआ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। तो आइए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में उस फनकार को पेश करने जा रहा हूं जिसकी आमद के मुंतज़िर पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे हुआ करते हैं। तालियों की गूंज में जनाब मोइन शादाब साहब का आप इस्तकबाल करें। मैं उन्हें उन्हीं के एक शेर के साथ माइक पर आने की ज़िम्मत दे रहा हूं कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। माइक पर जनाब मोइन शादाब साहब। जनाब सदर और हमारे साहिब एजाज नदवी साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर इनायतुल्लाह साहब और दिगर अहबाब अब्दुल बारी साहब और हुनर रसूलपुरी साहब, आलम निज़ामी साहब इतने मोहब्बतों के इंसान हैं और दुनिया में अगर सबसे खराब और सबसे खतरनाक चीज कोई है तो मोहब्बत है। तो मैं बड़ा एहतराम करता हूँ मोहब्बतों का। तो इनकी मोहब्बत में से बात हुई थी तो मैंने कहा भी था कि यार ताख़ीर से आना मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेहुरमती सी होती है और ज्यादती होती है जो लोग पहले आ जाते हैं उनके साथ। लेकिन कहा कि आ जाइए कुछ वक्त के लिए, तो ये अच्छा किया कि मेरी मुलाकात भी हो गई कई लोगों से। तो ताख़ीर के लिए तो मैं माज़रत चाहता हूँ
क्योंकि आप जानते हैं यहाँ का बॉम्बे का जो ट्रैफिक है और कई जगह मिलना था, तो मैं 2 घंटे लेट चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मुझे 9 बजे कहीं और पहुँचना था, तो मेरे ख्याल से अब 11 बज जाएंगे वहाँ तक जाते जाते। तो हुनर रसूलपुरी साहब तो बड़े हमारे बाकमाल और बड़े सीनियर शोरा में शामिल हैं। इनका एक शेरी मजमुआ मुझ तक पहुंचा था, और मैं जाहिर इनकी शायरी का भी कायल हूँ, इनकी शख्सियत का भी। और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो शेरी कदरे हैं, जो वज़ादारियाँ हैं। अब तो जो नई नस्ल है वो जाहिर है कि अपने हिसाब से जी रही है, लेकिन जो हुनर रसूलपुरी साहब हैं, इस तरह के शोरा, वो हम इनको देखें, इनकी आंखों में झांके, तो हमें पिछला गुज़श्ता 20, 25, 30, 40 बरस का जो हमारा शेरी मंजरनामा है, उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं कि क्या होता था इनसे मिलकर। तो आलम निज़ामी साहब, शुक्रिया आपका, बहुत प्यारे इंसान है कि मुलाकात हुई आपकी वजह से। हमारे मेहमानों का भी शुक्रिया, आपका जिक्र किया इन्होंने। अख्तर इलाहाबादी साहब, इसके नाम से वाकिफ हूँ मैं, और हमारी कोई मुठभेड़ नहीं हुई किसी मुशायरे में तो उसमें भाई ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, ये तो मुंतज़मीन का कसूर है। तो बहरहाल कभी कोई होगा इंशाअल्लाह मौका। और मैं तो अक्सर कहता हूँ आलम भाई से कि मैं बहस शायर भी मुशावरों में शिरकत करता हूँ। अगर कहीं नाजिम तय हो जाता है तो बहस शायर में पहुंच जाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मुलाकात आसान हो जाती है। नाजिम कम मिलते हैं बेचारे, शायर मिलते रहते हैं। तो अक्सर अभी इधर कई मुशायरे पढ़े हमने, हमारे कई नाजिम दोस्तों से मुलाकात हुई, तो मैं बहस शायर था। तो बहरहाल पहले राजेश भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, हमको लाए वहां से इतने भीड़ से निकाल के। राजेश उन्नावी साहब हैं, यहीं रहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अख्तर इलाहाबादी साहब का कमाल ये है कि इन्होंने सच बोला है अपनी शायरी में, और शायद सच ही शायरी की सबसे बड़ी बुनियादी खूबी है। अगर कोई शायर रोमांटिक शायरी भी करता है और वो मुबालगे से काम लेता है, कुछ ज्यादा तारीफ करता है या ज्यादा जज्बात और शिद्दतें भर देता है, तो वहां भी सच होता है उसमें भी। लेकिन जब बराह रास्त साहिब इख्तदार से या हाकिमों से बात की जाती है, या हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं, हमारे समाज के जो ऐसे लोग हैं, उनसे जब बात की जाती है, तो वो आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है। और वो उनके यहाँ था, बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि वही सुबह है, वही शाम है, वही जहर है, वही जाम है। वही सुबह है, वही शाम है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आँच तुझ पे ना आएगी। ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। तो इस जमाने में कि जब जबाने जो हैं वो खरीद ली गई हैं, जब कलम को गुलाम बना लिया गया है, अब तो हिंदुस्तान से जो सच बोलने वाला इदारा था, जिसको हम मीडिया कहते हैं, सहाफत कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। तो उस वक्त अगर सच बोला जा रहा है बगैर किसी खौफ के, तो यकीनन वो बड़ी बात है। और सच बोलना और न बोलना ये बड़ी कशमकश की बात है। देखिए, सच कोई भी बोल सकता है और कोई भी सच न बोलने का काम भी कर सकता है, लेकिन सच बोलना है कि नहीं बोलना है, इसके दरमियान एक कशमकश होती है। शकीब जलाली ने एक शेर कहा था कि सच बात आके रहसी गई थी कभी शकीब, सच बात आके रहसी गई थी कभी शकीब, छाले पड़े हुए हैं अभी तक जबान पर। तो सच जब नहीं आता तो इंसान को जख्मी कर देता है। शुजा खावर ने एक शेर कहा था, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। लेकिन बाहर से मारे जाने का खौफ नहीं, अंदर से नहीं मारा जाना चाहिए इंसान को, उसका जमीर जो है वो जिंदा रहना चाहिए। तो ये अख्तर इलाहाबादी साहब ने अपनी शायरी में सच बोला है, और सिर्फ किसी एक खास निज़ाम के खिलाफ, किसी खास शख्स के खिलाफ या खास किसी शोबे के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि जहां जहां इनको लगा वहां वहां सच बोला है। और खासतौर से अपने खिलाफ, अपनी कम्युनिटी के खिलाफ, अपनी खराबियों के खिलाफ सच बोलना उससे ज्यादा बड़ा है कि जब हम मुखालिफों के खिलाफ सच बोलते हैं, कि अपनों के खिलाफ सच कैसे बोलेंगे।
तो आपको बहुत मुबारकबाद। अख्तर साहब आप कायम रहिए इसी मुझ पर। अब चंद शेर में पढ़ देता हूँ, बातें हो गई बहुत सारी। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। हम तुझे याद करते रहते हैं। कुछ ताजा शेर पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो। हाँ, जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और एक शेर पढ़ता हूं, नशिस्तों में शेर पढ़ा जा सकता है। नशिस्तें जो हैं ये बड़े मुशायरों पर इसलिए भारी हैं कि जो बड़े मुशायरे अगर किसी शहर में कामयाब होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, तो उससे उस शहर की जो नशिस्तों की सूरत हाल है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि किसी बड़ी हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर आप सीधे नहीं पहुंच जाते, बल्कि आपको छोटी गलियों से गुजर के, छोटी सड़कों से गुजर कर ही वहां पहुंच सकते हैं। तो ये नशिस्तें ही है जो बड़े मुशायरों तक अच्छी शायरी ले जा सकती है। तो अब चूंकि नशिस्तें कम हो गई तो मुशायरे खराब होने लगे हैं, लेकिन ये अच्छी कोशिश है आपकी कि आपने इस सिलसिले को जारी रखा। क्योंकि जब 100 जगह अच्छी नशिस्त होंगी, शायरी सुनी, जब वो 100 जगह के लोग पहुंचेंगे 1000 बन के, तो मुशायरा कामयाब होगा। तो बहरहाल मैं इस कोशिश को सलाम करता हूं निजामी साहब आपकी। शेर पढ़ता हूं कि हमारे किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ। अब गौर कीजिए, साथ में रहकर साथ होना ये कोई आसान काम नहीं कि आप किसी के साथ और फिर भी साथ हैं। वाकई पढ़ता हूं कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। शेर पढ़ता हूं कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। आजकल मोहब्बतों में और वैसे भी आपसी रिश्तों में एक जुमले का बड़ा खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमको लफ्ज बोल देते उसका एहतराम नहीं करते। लेकिन लफ्जों का एहतराम होना चाहिए। अब तो पहले तो वो, आजकल तो सोशल मीडिया पर दिल इस कदर आते हैं, हर जगह दिल दिल, जबकि वो सच्चे दिल नहीं होते। पहले आपको याद हो कभी कभी कोई दिल किसी को भेजा जाता था बना के, खत में भी, तो उसकी बेकदरी होती है। तो शेर पढ़ता हूं कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। शेर सुने आलम भाई के हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा। और ये शेर, कुछ शेर शायर को भी अच्छे लगते हैं, अपने 2-4 शेर ऐसे होते हैं, तो उनमें से एक शेर है जो मुझे ही पसंद है। अर्ज करता हूं कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, बहुत शुक्रिया। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा,
तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। चंद शेर और सुन ले दोस्तों। अर्ज करता हूं कि तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा, कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, गजल का शेर है। उजाला आप भी सुनिए हुनर भाई, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर मुलाहिजा करें दोस्तों, इसमें भी वही शेर पढ़ रहा हूं बड़ी कैफियत का, आप भी महसूस करेंगे इसको। शेर सबके साथ होता है, वो से लोगों के साथ कह नहीं पाता कोई। अर्ज करता हूं कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की, हमारे आंसुओं की इनायत भाई, हमारे आंसुओं की, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शायद कुछ नया कहा हो निकलते वक्त, बहुत शुक्रिया। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। शेर मुलाहिजा कर ले दोस्तों। अर्ज किया मैंने कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। एक मतलब एक शेर और चंद शेर और पढ़ूंगा, बस बहुत वक्त हो रहा है। अर्ज करता हूं कि होशियार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है मेरे यार। एक बड़ा सादा सा शेर के कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना अभी छेड़ मेरे यार। कुछ लोग अब यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना अभी छेड़ मेरे यार। काफी की दाद चाहूंगा कि खालिस न मोहब्बत, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त निरे यार, तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त निरे यार। और ये शेर पढ़ रहा हूं, आप सब लोग यहाँ ज़हीन हैं, शायरी की समझ रखते हैं सब माशाल्लाह। ये शेर पढ़ रहा हूँ जो आम मुशायरों में नहीं पढ़ा जा सकता, महसूस कीजिएगा ये शेर भी। अर्ज करता हूँ कि तू ढूंढता रह जाएगा या दोस्त निरे यार, के होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दोस्ती होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार, कि होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। आखिरी दो शेर पढ़ता हूं कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में, बहुत शुक्रिया। और शेर सुने जिसकी वजह से मतलब कहा है, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे।
यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे, तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल रुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और ये शेर आप लोगों के लिए तोहफा मेरी तरफ से हदिया पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया एक मर्तबा फिर आप सबका। और ताखीर से आने के लिए माज़रत, मुझे जल्दी भी जाना है, फ़ोन आ रहे हैं मुस्तकिल, तो आप इजाज़त दे देंगे। और जिन लोगों को नहीं सुना उनसे मैं ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, और फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह अगली बार